गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर के क्रिएशन में आज हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जिसे आप तख्लीकी इल्म कहते हैं, तख्लीकी फ़न कहते हैं, या फिर आप रचनात्मक कला जिसे कहते हैं। आज के दौर में, टुडे वर्ल्ड, आज के संसार में इस क्रिएटिविटी की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बेचना है। आपको एक चीज़, कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसे मार्केट में बेचना है। आपको कोई एक चीज़ की सर्विस देनी इस दुनिया को। तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन में जब बहुत सी चीज़ें लोग कर रहे होंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन के साथ आपको कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा, और उस कंपटीशन में आपको अपने सर्विस में, अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस लानी पड़ेगी, जिससे उस प्रोडक्ट को, उस स्किल को लोग सबसे पहले सराहें। तो इस चीज़ को लेने के लिए आपको क्रिएटिविटी सीखनी पड़ेगी, चाहे आप एक ट्यूटर हों, चाहे आप कोई चीज़ की सर्विस देते हों लोगों को, या फिर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। आपके अंदर क्रिएटिविटी का फन होना चाहिए, जिससे आप अपने हुनर में, अपने स्किल में, अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस ला सकते हैं, जिससे पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ बटोर सकते हैं। तो चलिए, बहुत प्यारी चीज़ है, इसे सीखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे ये क्रिएटिविटी किस तरह से पैदा की जा सकती है। शुरुआत करते हैं। क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आप कहीं चले जाइए, किसी की बायोग्राफी पढ़िए, किसी के स्पीचेस सुनिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उनके अंदर जो चीज़ पहली पाई जाती है वो क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है। किसी भी चीज़ के बारे में, उसके बारे में पता लगाने की जिज्ञासा है, उसे एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा तजस्सुस उसके अंदर में। तो क्यूरियोसिटी उसके अंदर होना चाहिए। ऑलवेज आस्किंग वाई, ठीक है। वो हर एक चीज़, जो चीज़ उसे ज़िंदगी में चाहिए, उसे अट्रैक्ट करने के लिए उन चीज़ों का डिटेल्स पता करता है। ये चीज़ ऐसे क्यों है, इसमें क्या चीज़ ख़ास है, ठीक है, ये पता करना है चीज़ों का। उसके अंदर ये हुनर हो, ठीक है, एक्सप्लोरिंग हाउ थिंग्स वर्क। उसके अंदर ये हुनर हो कि वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में भी वो एम्बिशियस होगा, एक्सपैंड्स योर इमेजिनेशन। ये जो है ना, हाउ थिंग्स, ठीक है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, या आपके अंदर इमेजिनेशन के पावर को बढ़ाता है। किसी भी चीज़ को लेकर के उसके बारे में कयास आराई को बढ़ाता है, जिससे आपका तजस्सुस बढ़ता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, ठीक है, जो कि आपके इल्म को बढ़ाता है, एक्सपैंड करता है, एंड हेल्प्स यू सी न्यू पॉसिबिलिटीज़। और आपको इस चीज़ में मदद मिलती है कि आप उस चीज़ में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़, मैक्सिमम उसमें कामयाबी हासिल कर सकेंगे, उसके बारे में जानकारी निकाल सकेंगे और ख़ुद को एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, ठीक है, एक अच्छा क्रिएटिव पर्सन बनना है। तो दूसरी चीज़ जो बेदार करनी है, ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है। नए एक्सपीरियंसेस के लिए, नए तजर्बों के लिए अपने जहन को खुला रखना है कि मुझे नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, एक्सपीरियंस करनी है, ठीक है। ट्राइंग न्यू एक्टिविटीज़, ठीक है, नई नई एक्टिविटीज़ ट्राई करना है, कोशिश करना है सीखने की। मीटिंग डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों से, अलग अलग लोगों से आप जब मिलते हैं तो उनके विचार को समझते हैं, उनसे कई चीज़ें नॉलेज एक्वायर करते हैं आप। तो अलग अलग लोगों से मिलना है। एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, ये आपको नए आइडियाज़ देगा, आपको ज़िंदगी को देखने का नया नज़रिया देगा, आइडिया देगा, ठीक है। गिव्स यू माइंड फ्रेश मटेरियल टू कनेक्ट क्रिएटिविटी, या आपके जहन को एक फ्रेश मटेरियल देता है, नई चीज़ें देता है, जिससे आप कनेक्ट करते हैं क्रिएटिविटी को। नई चीज़ें उनसे बातचीत करके, उनको समझ करके नई चीज़ें आप समाज में एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद अपने अंदर एक्सप्लोर करके समाज को दे सकते हैं, सोसाइटी को दे सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये चीज़ बड़ी गहरी है कि आपको क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करनी है ना, तो प्रैक्टिस करना है कुछ चीज़ों की, ठीक है, और उससे उसको एक्सपेरिमेंटेशन में बदल देना है, ठीक है। क्रिएटिविटी ग्रोज व्हेन यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग। आपको किसी भी चीज़, हमारे हिंदुस्तान में इस तरह का मिजाज नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी करना, कोई चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाना, उसमें बार बार फेल करना और नए तरीके निकालना, रिसर्च ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट करना। आपको कई बार फेल होने का सामना है, इवन इफ यू फेल, ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट, रिसर्च किसी भी चीज़ के बारे में करते रहना है। अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी आपको, कई बार आप फेल भी होंगे, उसे एक्सप्लोर करते रहना है, घबराना नहीं है, डगमगाना नहीं है, ठीक है। ईच अटेम्प्ट टीचेज यू समथिंग न्यू। हर एक अटेम्प्ट, हर एक बार जो आप फेल होकर के गिरेंगे, फिर उठेंगे, आपको नई चीज़ें सिखाएगा। तो फेल होने से डरना नहीं, नई चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, एक्सपेरिमेंटेशन करते रहना है क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने के लिए। ऑब्जर्वेशन एंड माइंडफुलनेस, ठीक है, पेइंग अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स अराउंड यू, ठीक है, आपके अगल बगल में, आपके इन्वायरमेंट में, या फिर जिस चीज़ के बारे में आप रिसर्च करना है, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स को, छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, उसके बारे में डिटेल्स निकालनी है, ठीक है, अराउंड, ठीक है। स्मॉल डिटेल्स पर आप जब फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं, यू शार्पन्स योर थिंकिंग, या आपकी थिंकिंग को शार्प करता है, तेज करता है, ठीक है, आपकी सोचने की सलाहियत को, एंड इंस्पायर यूनिक आइडियाज़, और आपको नए आइडियाज़, नई चीज़ें फराहम करता है, जिससे आप क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर पाते हैं। मैं
राइटिंग करता हूँ, लिखता हूँ बेसिकली, तो सबसे पहले मेरे राइटिंग में जो ख़यालात आते हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर बैठा हूँ लेटा हूँ तो बहुत से ख़यालात आते हैं, उसको लिख लेता हूँ मैं, उसको लाइन दे देता हूँ, उस पे खाका बना लेता हूँ। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। या फिर मैं इस सोसाइटी में कहीं घूमता फिरता हूँ, कई चीज़ें को ऑब्जर्व करता हूँ, उससे भी लफ्ज़ों में पिरोता हूँ। तो उस ऑब्जर्वेशन की गहराई को आपको पकड़ना पड़ेगा। इस सोसाइटी में भी कई चीज़ें मिलेंगी, उसको एक्सप्लोर करके यूनिकनेस लाने की कोशिश कीजिए उसमें। आप अपने अंदर जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें उस पर क्रिएटिविटी लाने के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन सलाहियत बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा सा आपका जहन काम होना चाहिए, ठहरा हुआ होना चाहिए, तब आप चीज़ें निकाल सकेंगे। ठीक है। हाँ, पांचवी चीज़ है फ्री फ्रॉम फियर एंड जजमेंट। ठीक है। व्हेन यू स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक, जब आप इस बारे में वरी करना, घबराना छोड़ देते हैं, या फिर इस बारे में ख्याल करना छोड़ देते हैं कि लोग आपको क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे इस बारे में, लोग बहुत से ख्यालात बनाते हैं, उसे छोड़ देना है। आपको जो चीज़ें आप सर्व कर सकते हैं ना, उसे प्योर हार्ट से देने की कोशिश कीजिए, वो ज़रूर स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, इसे छोड़ देना, जजमेंटल नहीं बनना। योर माइंड बिकम्स फ्री टू इमेजिन बोल्डली। ठीक है, इमेजिन। अब जब ये फ्री फ्रॉम फियर एंड जजमेंट, जब आप खौफ से या फिर दूसरों के जजमेंट से घबराना छोड़ देते हैं ना, तो आपके अंदर इमेजिनेशन की सलाहियत बेदार होती है। नए आइडियाज़ आप सोच सकते हैं फ्री होकर के। ठीक है, आपको चीज़ें छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा चिमटना नहीं है। लोग गलत कहते हैं, बहुत सी चीज़ें आप स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, आपके अपने लोग आपके खिलाफ होते हैं। तो आपको उस चीज़ को कंप्लीट होकर के बड़ी मजबूती के साथ करना है, मेहनत के साथ करना है, और उसका रंग दिखेगा एक दिन। ठीक है, तो आपको फ्री रहना जजमेंट से लोगों के। योर माइंड बिकम्स फ्री टू इमेजिन बोल्डली, आप बोल्डली बहुत मजबूती के साथ इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्रिएट ऑथेंटिकली, और नई चीज़ें ऑथेंटिकली ओरिजिनली क्रिएट कर सकते हैं। इन पांच चीज़ों में जो लास्ट लफ्ज़ मैं पढ़ा हूँ, ऑथेंटिसिटी, आप क्रिएटिविटी ज़बरदस्त तौर पर लानी है ना, तो उसमें ऑथेंटिसिटी लाइए, रियलिटी लाइए, ओरिजिनलिटी लाइए। आप पक्के दिल से, मजबूत दिल से अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं ना, तो वो कुदरत भी आपके लिए आसानियाँ फराहम कर देता है। होप ये है कि इन पांच चीज़ों से आप अपने अंदर क्रिएटिविटी बेदार करेंगे, ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करेंगे, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ाएंगे, किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा बढ़ेगी, ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस, नई चीज़ें हर रोज़ सुबह उठ करके पॉजिटिव माइंड के साथ एक्सपीरियंस करने का अहद करना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बार बार प्रैक्टिस करनी है, रिसर्च करनी है किसी भी चीज़ के बारे में। अगर आप गिरते हैं तो घबराना नहीं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड माइंडफुलनेस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना है, गहराई के साथ ऑब्जर्वेशन करना है, किसी भी चीज़ को बड़े यूनिक अंदाज में देखना है। थोड़ा ठहराव लगता है इसमें, थोड़ी सी माइंडफुलनेस लगती है, थोड़ा सा आपको थॉट फ्री होना पड़ता है, तो आप ऑब्जर्व कर पाते हैं। फ्री फ्रॉम फियर एंड जजमेंट, लोगों के खौफ से ये चीज़ जो आप करना चाहते हैं तो उससे डरिए मत। आपको जो करना है पॉजिटिव होकर के करना शुरू कीजिए, लोगों के जजमेंट से मत डरिए। लोग अगर कोई चीज़ कहते हैं गलत तो उसे जाने दीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए और बढ़ते रहिए। शुक्रिया।